This is the title page of your unit number 1. The name of the chapter is Network and Communication. As the chapter defines, as the name defines, इस चैप्टर के बारे में हम नेटवर्क और कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करके नेटवर्क क्रिएट किया जाता है और हम किस तरह से इस नेटवर्क के थ्रू आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. शुरू करते हैं. द बुक विच आई हैव इज़ वेरी इन क्रिटिकल कंडीशन. जो मेरे पास बुक है वो थोड़ी सी क्रिटिकल कंडीशन में है. आपने इसके साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना है क्योंकि आपको बुक के साथ कंसर्नी मेरी वे ऑफ टीचिंग और मेरे पढ़ाने के साथ कंसर्न होना चाहिए. पहला टॉपिक जो हमने पढ़ना है दैट इज़ कंप्यूटर नेटवर्क. सबसे पहले सवाल है, कंप्यूटर का तो हमें पता है, कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन. एक रटी रटाई डेफिनेशन हमारे पास मौजूद है. which accept data, process it and gives information and store this information for later use. बट तो क्वेश्चन, एक नया जो वर्ड है आपके सामने नज़र आ रहा है दैट इज़ नेटवर्क. कि ये नेटवर्क है क्या. बेसिकली होता ये है कि जब हम लुक एट दिस पिक्चर फिगर, कि जब हम एक से ज़्यादा कंप्यूटर या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सम वायर्स और विद द हेल्प ऑफ सम वायरलेस टेक्नोलॉजी, तो वो जो कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट हो जाती हैं या डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हो जाती है, इस कनेक्शन को, इस कम्युनिकेशन कनेक्शन को हम बोलते हैं नेटवर्क. क्या बोलते हैं? नेटवर्क. शुरू करते हैं. यहाँ पर आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है? Most computer systems are now connected together in some way to form which is known as network. यानी कि आजकल के दौर में जो कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं और आपस में वायर्स के थ्रू या वायरलेस टेक्नोलॉजी, वायर्स जिसमें केबल्स इस्तेमाल होती हैं और वायरलेस जिसमें केबल्स इस्तेमाल नहीं होती, उस टेक्नोलॉजी के थ्रू आपस में कनेक्ट होते हैं, इस कनेक्शन को हम बोलते हैं नेटवर्क. ये आपकी सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए था, ये एक प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, शायद नीचे प्रॉपर डेफिनेशन मौजूद हो. व्हाट इज़ नेटवर्क? अ कंप्यूटर नेटवर्क, जी बिल्कुल ये ऑथेंटिक डेफिनेशन है, इसको आपने नोट डाउन भी करना है और लर्न भी करना है. अ कंप्यूटर नेटवर्क इज़ अ इंटरकनेक्शन of two or more computer system located in same room, building or at different places. This is the definition of computer network. वही बात जो मैंने आपको समझाई है कि जब एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ सम वायर्स, जैसे उसने कहा इन सेम रूम, अगर वो एक रूम में मौजूद होगा तो हम उसे ईज़िली केबल्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं. लेकिन अगर एक कंप्यूटर आपके पास मौजूद है फैसलाबाद में, एक कंप्यूटर आपके पास मौजूद है लाहौर में, तो क्या आप इतनी ज़्यादा वायर्स के साथ उसे कनेक्ट कर सकते हैं? द आंसर इज़ नो. तो फिर हम कंप्यूटर्स को उस फॉर्म में कनेक्शन के लिए, आपस में कनेक्ट करने के लिए वायरलेस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन होता वो भी एक नेटवर्क ही है. और वो जो कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट होते हैं उनको हम बोलते हैं नेटवर्क. ये आपने कंप्यूटर नेटवर्क की डेफिनेशन है जिसे आपने लर्न करनी है. अब कंप्यूटर नेटवर्क्स का हमें फ़ायदा क्या होता है, ये इसका एडवांटेज लिखा हुआ है. कंप्यूटर नेटवर्क इनेबल्स द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, प्रोग्राम्स एंड हार्डवेयर कंपोनेंट्स. फॉर एग्ज़ाम्पल, ड्यू टू लॉकडाउन, मैं आपको करंट एग्जांपल देती हूँ. इस वक्त आप मेरे पास स्कूल में मौजूद नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं आपको लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ और हमारे जो डिवाइसेस हैं, जो हमारे स्मार्टफोन्स हैं, ये आपस में कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ अ नेटवर्क. ये हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क का एडवांटेज है कि हम आपस में घर बैठे हुए, डिस्टेंस में मौजूद होते हुए भी आपस में एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं. वही बात उसने लिखा, कंप्यूटर नेटवर्क इनेबल्स द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन. जो मैं इस वक्त पढ़ा रही हूँ वो मैं आपके पास शेयर करूँगी और हमारे स्मार्टफोन्स आपस में कनेक्टेड है थ्रू अ नेटवर्क. और ये जो नेटवर्क जिसके थ्रू हमारा स्मार्टफोन कनेक्टेड है, दैट इज नेटवर्क इज़ द इंटरनेट. ठीक है. जी, द सेकंड टॉपिक इज़ कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, पेज नंबर 3.
अब सवाल ये है कि ये जो हमने कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ा कि जब बहुत ज़्यादा कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं जिसके ज़रिए हम अपनी डाटा और इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं, इस कंप्यूटर नेटवर्क में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, कंपोनेंट्स यानी कि उसके कौन कौन से अज्जा हैं। अगेन आई एम टॉकिंग कि आपने बुक की कंडीशन पे नहीं जाना। बुक ओल्ड है, इसके ऊपर काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, लेकिन आपने कंसंट्रेशन करनी है आपने लेक्चर के ऊपर। अच्छा जी, ये देखें एक फ़िगर के ज़रिए अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो किसी भी नेटवर्क के अंदर ये कंपोनेंट्स इंक्लूड होते हैं। सबसे पहले सेंडिंग डिवाइस और रिसीविंग कंप्यूटर। वो कंप्यूटर जो कि डाटा को सेंड करता है दैट इज़ सेंडर, और वो कंप्यूटर जो कि डाटा को रिसीव करता है दैट इज़ रिसीवर। और इन दोनों के दरमियान कम्युनिकेट करने के लिए एक कम्युनिकेशन डिवाइस यूज़ होती है जिसको हम बोलते हैं मॉडेम। और ये मॉडेम और ये कंप्यूटर्स आपस में ट्रांसमिशन मीडियम के ज़रिए, वायर के ज़रिए आपस में कनेक्टेड होती है। सो बेसिकली देयर आर 4 कंपोनेंट्स। सेंडिंग कंप्यूटर जो कि डाटा को सेंड करता है, मॉडेम जिसके ज़रिए डाटा सेंड होता है, और ये जो डाटा है ये वायर्स के थ्रू जाता है विच इज़ ट्रांसमिशन मीडियम, और जो इसको रिसीव करता है दैट इज़ द रिसीविंग कंप्यूटर। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम फिर अगेन वही बात करते हैं, मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूंगी करंट सिनेरियो की जिसमें से आप इस वक्त गुज़र रहे हैं। अगर हम इस वक्त इस लेक्चर की बात करें तो ये डाटा जब मैं आपको सेंड करूँगी तो जो मेरा स्मार्टफोन है दैट इज़ द सेंडिंग डिवाइस विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। जो मेरे घर में मॉडेम मौजूद है मैं उसको यूज़ करूँगी, डाटा उसके थ्रू ट्रांसफ़र करूँगी, वायर्स के ज़रिए ये ट्रांसफ़र होगा। जो आपके घर पे मॉडेम मौजूद है वो उस वायर्स के थ्रू डाटा ट्रांसफ़र होगा। आपके घर में जो मॉडेम मौजूद है वो इस डाटा को गेट करेगा और आपके स्मार्टफोन तक पहुंचा देगा विच इज़ अ रिसीविंग डिवाइस। पढ़ लेते हैं इसको। A computer network consists of the following 4 basic components: sending device, जो मैंने आपको बताया जो डाटा को सेंड करती है, receiving device जो डाटा को रिसीव करती है, communication devices which is the modem, transmission media केबल्स जिसके ज़रिए हमारा मीडिया जो है, हमारा जो डाटा है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम तक ट्रांसफ़र होता है। जी, बातें तो मैंने आपको समझा दी कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क की। अब इनकी डेफिनेशंस देख लेते हैं कि बुक पे क्या मेंशन है। अ डिवाइस, सेंडिंग डिवाइस की सबसे पहले डेफिनेशन है अ डिवाइस विच इज़ यूज टू सेंड मैसेजेस, डाटा और इन्फॉर्मेशन टू अदर डिवाइसेस कनेक्टेड टू अ नेटवर्क इज़ कॉल्ड अ सेंडिंग डिवाइस। यानी कि वो डिवाइस जो कि डाटा, मैसेजेस और इन्फॉर्मेशन को सेंड करती है एक नेटवर्क में, एक कंप्यूटर से दूसरे नेट कंप्यूटर तक, उसको हम बोलते हैं सेंडिंग डिवाइस। इन अ कंप्यूटर नेटवर्क अ सेंडिंग डिवाइस इज़ यूजुअली अ कंप्यूटर। देन है हमारे पास रिसीविंग डिवाइस। जाहिर सी बात है जो सेंड करेगी वो सेंडिंग डिवाइस और जो रिसीव करेगी दैट इज़ रिसीविंग डिवाइस। जी, रिसीविंग डिवाइस जो डाटा को रिसीव करती है एक कंप्यूटर सिस्टम में। इसकी डेफिनेशन रीड कर लेती हैं। इन अ कंप्यूटर नेटवर्क आर रिसीविंग डिवाइस रिसीव मैसेजेस। वही बात जो मैंने आपको बताई है, जो कि मैसेजेस को रिसीव करती है दैट इज़ द रिसीविंग डिवाइस। डाटा और इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ सेंडिंग डिवाइस। A receiving device could be a computer, printer or a storage device. फॉर एग्ज़ाम्पल जो डाटा मैं अपने स्मार्टफोन से सेंड करूँगी उस वक्त मेरा स्मार्टफोन क्या होगा, सेंडिंग डिवाइस। और जब आप लेक्चर अपने स्मार्टफोन पे ले रहे होंगे तो आपका जो स्मार्टफोन है वो कौन सी डिवाइस होगी, रिसीविंग डिवाइस। द थर्ड डेफिनेशन इज़ कम्युनिकेशन डिवाइसेस। वो डिवाइसेस जिसके ज़रिए हम डाटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को ट्रांसफ़र करते हैं उसे हम बोलते हैं कम्युनिकेशन डिवाइसेस। Communication devices are used to communicate between the computer and the other devices. Modem is a popular communication device which is used for internet communication. फोर्थ डेफिनेशन इज़ ट्रांसमिशन मीडिया। अब कम्युनिकेशन डिवाइसेस को के ज़रिए हम डाटा को ट्रांसफ़र तो कर सकते हैं लेकिन स्टिल वी नीड अ मीडिया। एक हमें मीडिया एक चाहिए, एक रास्ता चाहिए जिसके ज़रिए से हमारा डाटा एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक ट्रैवल होगा, दैट इज़ द ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीडिया इज़ द चैनल मतलब रास्ता और पाथ through which the data or information is transmitted from one place to another in a computer network. Networks are connected by wire or wireless transmission
मीडिया। वही बातें जो मैंने आपको पहले बताई हैं कि किसी भी नेटवर्क के अंदर जो कंप्यूटर्स हैं वो दो फॉर्म्स में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, विद द हेल्प ऑफ केबल्स, विद द हेल्प ऑफ वायरलेस टेक्नोलॉजी। केबल्स जिसके अंदर हम तारें इस्तेमाल करती हैं, और वायरलेस टेक्नोलॉजी जिसके अंदर केबल्स यूज़ नहीं होती। और जो जिस रास्ते और जिस चैनल के थ्रू हमारा डाटा ट्रांसफ़र होता है उस चैनल को हम बोलते हैं ट्रांसमिशन मीडिया। Now here I am adding some questions you have to learn. 1. What is communication network? 2. What are the components of communication network? Question number 3. What is sending device? 4th. What is receiving device? Question number 5. What is communication device? And question number 6. What is transmission media? The answers are in the book. आप लेक्चर के अंदर मैंने आपको वर्बली एक्सप्लेन कर दिया है, और ये आपने लर्न करने हैं और नोट डाउन करने हैं। If you have any questions related to this lecture, you can ask me in the comment section below. I'm here for you. Till then, stay home, stay safe. If you like this lecture, give a thumb up to this page, subscribe this channel and share it.